अगर आपका भी खाता 2-3 बैंक में है तो आपके ऊपर बहुत बड़ा पेनाल्टी लग सकता है। वो पेनाल्टी क्यों लगेगा इसके बारे में आप अच्छे से जानिए, क्योंकि ये जो वीडियो है मजाक में नहीं लीजिए, सीरियसली लीजिए और इसको अच्छे से समझिए। अगर आपका 2-3 अकाउंट है और किसी भी अकाउंट को आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें माइनस में चला गया है या किसी भी प्रकार का उसमें केवाईसी लग गया है, आप सोच रहे हैं कि उसको छोड़ ही देते हैं, उस अकाउंट को हम यूज नहीं करते हैं, तो उस खाता का मिसयूज किस प्रकार से हो सकता है और उस अकाउंट से आपको बहुत बड़ा पेनाल्टी भरना पड़ जाएगा लास्ट में, कभी ना कभी इस प्रकार से आपके साथ फ्रॉड होगा। तो किस प्रकार से आपको बचना है और सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि खाता खुलवा लेते हैं, खाता खुलवाने के बाद से 2-3 खाता खुलवा लेते हैं, 2-3 खाता खुलवाने के बाद से कि कोई एक अकाउंट को हमेशा चलाते हैं, बाकी जितने सारे अकाउंट हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको बंद भी नहीं करवाते हैं या उसमें मेंटेन करके भी नहीं रखते हैं। हालांकि हर बैंक में कम से कम महीने में 1 से 2 बार ट्रांजैक्शन कर लेना चाहिए ताकि बैंक के नज़र में ये रहे कि इससे जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है, और अगर ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं तो वही बैंक का मिस यूज हो रहा है। अब किस प्रकार से हो रहा है, अब बहुत सारा न्यूज़ चैनल में देखा गया है कि 2-3 ऐसे बैंक हैं, जैसे कि यस बैंक है, महिंद्रा कोटक बैंक है, यस बैंक है। ये 3 बैंक में एक प्रकार का फ्रॉड हुआ है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे कि क्या हुआ था कि कोई किसी का बैंक का जो खाता था उसमें लोग छोड़ दिए थे, उस खाता की यूज नहीं किए थे। अब नहीं यूज करने के बाद से वो क्या किए थे, वो बैंक के कर्मचारी जो है वो क्या किया था कि किसी और जो फ्रॉड करने वाला था किसी और को बेच दिया था वो अकाउंट को, और बेचने के बाद से उस खाता का मिस यूज करता था, कहीं और से क्या करता था, उस खाता में पैसा मंगाता था जो फ्रॉड करता था, और उसी पैसा को वहीं से जो वहाँ का एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई से मिल करके उससे मिल करके वो पैसा निकालता था। तो खाता किसी और का यूज कोई और कर रहा है। अब उससे जब ट्रांजैक्शन इतना हो रहा है, जिसका खाता है वो तो भूल गया है कि मेरा खाता है कि नहीं है, इस प्रकार से वो भूल गया है खाता खुलवा करके। लेकिन अगर खाता जो नहीं खुलवाया है वो क्या कर रहा है कि आपके खाता का मिस यूज कर रहा है। वही चीज़ अगर बाद में जा करके पता लगता है या सरकार के नज़र में आ जाता है कि इस खाता से फ्रॉड हुआ है, या अगर इस खाता से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, तो अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पड़ जा सकता है, छापा पड़ सकता है। पहला सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा, अगर आपके अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जा रहा है तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने के बाद से आपके ऊपर ब्लेम लग सकता है, आप उसमें फंस सकते हैं अगर फ्रॉड होता है तो। अगर ये सोच रहे हैं कि जो अकाउंट है मैं अपना नंबर दिया था, जब भी उससे ट्रांजैक्शन होगा हमेशा मैसेज आ जाएगा मेरे नंबर पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप लोग CRM का नाम नहीं सुने होंगे। अकाउंट नंबर, आपको अकाउंट नंबर में जो है आपका मोबाइल नंबर जो लिंक है उसको चेंज कराना चाहते हैं, या नॉमिनी नेम चेंज कराना चाहते हैं, या कोई और चीज़ बदलाव करना चाहते हैं, तो उसमें CRM करवाना पड़ता है। CRM करवाने के बाद से उसमें जो है चेंजिंग हो जाता है। तो जो फ्रॉड करने वाले रहते हैं वो एम्प्लॉय से मिल करके CRM करवा देते हैं। CRM में मोबाइल नंबर लिंक करवा करके दूसरे मोबाइल नंबर ऐड करा लेते हैं और उससे उस खाता को बिंदास अपना चलाते हैं। बाद में जा कर के जिसका खाता रहता है वो फंसता है। तो इस प्रकार से बहुत सारा फ्रॉड हो चुका है। इस फ्रॉड से आपको बचना है। सबसे पहले आप जब आपका खाता है तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो मेरा खाता है अगर नहीं यूज कर रहा हूँ तो उसको जा कर के मैं अपने बैंक से उस खाता को बंद करा दूँ। अगर नहीं बंद कराता हूँ तो उस खाता को हमेशा मैं कुछ ना कुछ पैसा डाल करके रखूँ ताकि वो जो अकाउंट है वो बंद नहीं हो। या उसमें जो है महीने में 1 से 2 बार उसमें ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो भी वो खाता फ्रीज नहीं होगा या आपका अकाउंट जो है इनएक्टिव नहीं होगा। तो इस बात पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी खाता आपके पास है उस खाता का यूज करिए, नहीं तो उसको तुरंत क्लोज कराइए। जितना का आपका ज़रूरत है उतना ही खाता रखिए। करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, जनधन खाता हो, कोई भी खाता हो, सभी खाता का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको क्लोज करा दीजिए या उसमें कुछ ना कुछ हमेशा ट्रांजैक्शन करते रहिए
तब जा कर के आपका खाता सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहिएगा। अगर आपका खाता सेफ नहीं रहेगा तो आप कभी भी सेफ नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आपका खाता का मिसयूज होगा, आप उसमें फंसने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान दे करके काम करना होगा। आज के बाद से अगर आपके पास 2, 3, 4, 5 खाता है तो इस बात पे गौर करके चलिए जो मैं बताया हूँ। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।